राधे। एक गांव में एक बुढ़िया माता अपने बेटा और बहू के साथ में आनंद पूर्वक रहती थी और भगवान में इतना प्रेम था, इतनी निष्ठा थी, भगवान की कोई भी कथा कीर्तन छोड़ती नहीं थी। यहाँ भी कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की कहीं भी कथा हो सुनने जरूर जाते, कीर्तन हो जरूर जाते। वैसे ही वह बुढ़िया माता भी प्रतिदिन का काम था उसका, कहीं भी कथा कीर्तन हो, चाहे पास के गांव में जाना पड़े वह जाती थी। बेटे बहू के साथ में आनंद पूर्वक रह रही थी, लेकिन उनके कोई पोता नहीं हुआ था। तो बुढ़िया माँ को थोड़ा दुख होता था कि मैं भगवान की इतना पूजा करती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर एक पोता भी नहीं हुआ। भगवान की कृपा हो जाए तो पोता हो जाए, मैं उसे खिलाऊं। मन होता है, आपका भी मन होता है ना बच्चों को खिलाने का, कि बेटे का विवाह हो गया, अगर एक बच्चा हो जाए, पोता हो जाए तो उसे हम भी खिलाएं। तो उस बूढ़ी माता का भी मन होता था। ब्राह्मणों से, संतों से उपाय पूछती थी। अब जितने भी उपाय उसने किए सारे निष्फल हो जाते थे, क्योंकि भगवान के आगे बस चलता ही किसका है? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब धीरे धीरे उस बुढ़िया माता का मन भगवान से दूर होने लगा था। एक संत वहां पर नित्य प्रति भिक्षा लेने के लिए आया करते थे, उसी गांव में भ्रमण किया करते थे। द्वार पर आए, बोले भिक्षाम देहि, लेकिन माता जी तो भगवान से थोड़ी दूर हो गई थी। संत को आते देखकर चेहरे को क्रोध से लाल पीला कर लिया। एक तो भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करते, और दूसरा ये लोग मांगने आ जाते। संत को भला बुरा गालियां देती थी। संत वहां से 2 मिनट खड़े होने के बाद में चले जाते, मिलता कुछ नहीं था। लेकिन संत का नित्य प्रति का नियम, दूसरा दिन हुआ फिर पहुंच जाते, भिक्षाम देहि। संत आए, संत को फिर गालियां देना शुरू कर दिया। संत बेचारे खाली हाथ चले जाते और घरों से भिक्षा मिल जाती थी, लेकिन इस बुढ़िया माता के घर से कुछ भी नहीं मिलता, केवल भले बुरे वचन मिलते। जब 10-5 दिन हो गए तो पास में एक व्यक्ति देखा करता था कि संत रोजाना आते हैं भिक्षा लेने के लिए, क्यों आते हैं जब मिलती ही नहीं है? तो कहने लगे, महाराज आप नित्य प्रति इस बुढ़िया माता के यहाँ पर भिक्षा लेने आते हैं और ये कुछ भी नहीं देती, आप क्यों जाते हैं? क्यों अपनी बदनामी करवाते हैं? क्यों भली बुरी सुनते हैं? आपको कुछ मिलता नहीं है, फिर क्यों जाते हैं आप? तो संत ने कहा, भैया हम लेने जाते हैं, जिसके पास में जो है वही तो देगा। बुढ़िया माता के पास में भली बुरी बातें हैं, वह हमें देती है और हम लेकर के आ जाते हैं। रुपया पैसा नहीं है, लेकिन भली बुरी बातें तो देती है ना वह। और भैया हम जाते हैं लेने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आते हैं। एक दिन संयोग से क्या हुआ, जिस समय संत भिक्षा लेने के लिए गए थे, उस समय पर वह बुढ़िया माता चूल्हे पर पोता फेर रही थी। मिट्टी का जो चूल्हा होता है, भोजन बनाने के बाद में पोता फेरा जाता है। फेरते हैं ना पोता तो सुंदर बनाने के लिए, तो वह भी उसी कार्य में लगी हुई थी। तभी संत पहुंच गए, दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे, भिक्षाम देहि। आज बुढ़िया का जो गुस्सा था, क्रोध था, 7वें आसमान पे था कि मैं रोजाना मना करती हूँ फिर भी यह आ जाता है। तो जो चौका का कपड़ा था ना, जो पोता का कपड़ा था, वह लिया उसने और जोर से फेंक करके मारा। और भगवान की कृपा से देखिए, वह जो पोता का जो कपड़ा था वह सीधा संत के चेहरे पर जाकर के पड़ा। संत ने वह कपड़ा लिया और लेकर के कहने लगे,
हो संत माधवदास भी बदला इसी का देगा, पोता दिया है तूने जा पोता तुझे मिलेगा। उस वस्त्र को लेकर के संत आ गए हैं। अब वहां जाना बंद कर दिया संत ने। संत कहीं और रमण कर गए। संत कभी एक जगह पर रहते नहीं, ज्यादा समय नहीं रहते एक जगह पर, चले जाते हैं, रमण करते रहते हैं संत, कभी यहाँ कभी वहां। क्यों करते हैं पता है आपको? कल्याण करने के लिए, कि संसार का कल्याण होता रहे। अगर एक ही जगह पर स्थिर हो जाएंगे तो फिर विश्व का कल्याण कैसे होगा? और हमारे शास्त्रों की तो महिमा ही निराली है, सनातन धर्म की तो महिमा ही निराली है। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी माता को कुटुंब के समान मानते हैं। कैसी भावना है हमारी, आप देखिए। हम केवल अपना ही भला नहीं चाहते, सभी का भला चाहते हैं। सर्वे संतु निरामया, सभी आनंद पूर्वक रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना रहती है हमारे मन में। और पूरी पृथ्वी माता को ही हम तो कुटुंब मानते हैं, और जगह नहीं है ऐसा। लेकिन हमारे देश की भावना है, हमारे देश के लोगों की भावना है, हम जहां भी रहते हैं वहां चाहते हैं सभी का कल्याण हो। दया की भावना है हमारे मन में। तो संत वहां से चले गए हैं और बुढ़िया माता को अब सुकून मिल गया कि नित्य प्रति आया करता था, आज नहीं आया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, संत के जो वचन थे कि जब पोता दिया है तूने और पोता तुझे मिलेगा, आज वह सत्य होने जा रहा है। उसकी जो बहू थी वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ता गया और बुढ़िया माता का जो खुशी थी वह भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक मन में दुख हो रहा था कि वह जो संत आया करते थे मेरे द्वार पर अब नहीं आते हैं, कहाँ चले गए हैं वे संत। चारों तरफ घूम ली वह, सभी लोगों से पूछती कि वह जो संत आया करते थे कहाँ गए हैं, लेकिन जवाब में निरुत्तर, क्योंकि संत तो रमण कर चुके थे। संत एक जगह नहीं रहते। अब मन में दुख रहता, काश वह संत दोबारा से आए, मैं उनसे आशीर्वाद लूं। जब समय पूरा हुआ, गर्भ का सुंदर बालक ने जन्म लिया, वह बुढ़िया माता बड़ी खुश हुई, आनंद मनाने लगी है। बस दुख एक है कि वह संत आ जाते तो मुझे और पोता को दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर देते। मैं उन्हें इतना भला बुरा कहा करती थी, गालियां देती थी, और उनके प्रताप से मेरे घर में पोता आ गया। घर के एक कोने में बैठ जाती और भगवान का भजन करती, और भगवान से बताया क्या कहती, हे भगवान कोई ऐसी कृपा करें कि उन संत से मेरा मिलना हो जाए। और हम भगवान का भजन करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन वह बूढ़ी माता बेचारी भगवान का भजन करती है संत को पाने के लिए। हे प्रभु कोई ऐसी कृपा करें मुझ पर आप कि संत से मेरा मिलना हो जाए। जहां संत रहा करते थे वहां गई है आश्रम पर। उस आश्रम पर पूछने लगी, वह जो संत नित्य प्रति आया करते थे वे कहाँ गए हैं? तो वहां जो सेवक थे कहने लगे, हे माता तूने उन्हें बहुत बहुत भला बुरा कहा, उनकी छत्र छाया में हम लोग अपना आनंद पूर्वक रह रहे थे, तूने उन्हें भी दूर कर दिया। जा हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो बूढ़ी माता रोती रोती आई, भगवान का भजन करती है, रोती है, हे प्रभु किसी भी कारण से मुझे संत के दर्शन करवा दीजिए, मुझे संत से मिलना है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ समय के बाद में वह संत उसी गांव में भ्रमण करने के लिए आए और वहीं द्वार पर पहुंचे। एक ही शब्द भिक्षाम देहि,
और जैसे ही बूढ़ी माता के कानों में शब्द पड़े, सोचने लगी आवाज तो जानी पहचानी लगती है। तुरंत दौड़ करके गई है, संत को प्रणाम करने लगी, कहने लगी आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर, मैं आज आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप मेरे घर में भोजन कीजिए। संत ने कहा नहीं माता, हम भोजन नहीं करते, हम केवल भगवान का जो आशीर्वाद था उसे देखने के लिए आए हैं। वह कैसा है? बालक वहीं पर घूम रहा था, घुटमन चल रहा था, तो बालक को अनंत आशीर्वाद दिया और वहां से कहने लगे हे बूढ़ी माँ, तूने जो मुझे कपड़ा दिया था, क्या काम था कपड़े का पता है आपको? जब कपड़ा फटा पुराना हो गया तब वह चूल्हे पर काम में ले लिया पोता लगाने के लिए। क्या दुर्गति हो रही थी कपड़े की, पहचानिए आप। पहले पहन लिया, अपने सभी कामों में लगा लिया और अंत में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, चूल्हे पर पोता लगाने का काम करते। लेकिन जब संत के यहाँ पर पहुंचा है तो संत ने उसी कपड़े को धो लिया, पोंछ लिया, सुंदर बना लिया और उस कपड़े की रुई बत्तियां बना ली जो नित्य प्रति भगवान के चरणों में अर्पित होती, जलती। विचार कीजिए भाग्य कैसे बदल जाता है। जिस वस्त्र को आपने ऐसे ही फेंक दिया जो किसी भी काम का नहीं, संत ने उसी वस्त्र को भगवान की सेवा में लगा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी पोता दियो न प्यार सो मैंने रिस बस दीनो जो मैं देती प्यार सो मेरे होते राजकुमार। हे प्रभु, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपका अनादर किया, आपको भला बुरा कहा, कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन संत कभी भी गांठ बांध करके नहीं रखते कि तुमने मेरे साथ में बुरा किया है तो मैं तुम्हारे साथ भी बुरा करूंगा, कभी भी गांठ बांध के नहीं रखते संत। संत हृदय नवनीत समाना। संत इसीलिए रमण करते रहते हैं जगह जगह पर कि जगत का कल्याण होता रहे। यह मन में भावना रहती है कि संसार का कल्याण होता रहे, इसीलिए एक जगह पर स्थिर नहीं रहते संत। हम तो गृहस्थी मनुष्य हैं, इसलिए एक जगह रहना पड़ता है, लेकिन संत घूमते रहते हैं, जिधर ले जाएं भगवान उधर चल देते हैं। ये नहीं देखते कि हम दिल्ली जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। जाना है माने जाना है, जिधर ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं पर रहूंगा। ये भावना होती है संत के मन में, जगत का कल्याण करना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए तो कहते हैं कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। यहाँ का रुपया पैसा साथ नहीं जाएगा, केवल राम नाम का जो धन है वही साथ जाने वाला है। और जिसके पास में राम नाम का धन है, खजाना है, वह इह लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों लोकों में उसका कल्याण होता है। भगवान अपने धाम में बुलाते हैं, उसका यहाँ भी इस धराधाम पर भी कल्याण करते हैं और अपने यहाँ भी आनंद पूर्वक रहने देते हैं। इसलिए कमाई कौन सी करनी है? जो खजाना निरंतर बढ़ता रहता है। जो लोग भगवान की कथा में नहीं जाते, कीर्तन नहीं करते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भव
भवन समाना। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान की कथा श्रवण नहीं की, राम नाम कभी लिया नहीं, पता गोसाई जी क्या कहते हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप का जो बिल होता है ना, कानों को संज्ञा दी गई है श्रवण शक्ति को कि केवल सांप के छिद्र के समान है, बिल के समान है। जिस कानों ने भगवान की कथा कभी सुनी नहीं, ये मानव तन क्यों मिला है? कल्याण करने के लिए, कि अपना जन्म सुधार ले। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आवागमन का जो चक्र है वह दूर हो जाए, इसलिए संसार में आपको मानव तन मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़ा भाग्यवान है। यह मनुष्य का शरीर दिया कि भगवान का भजन करके कल्याण कर लेगा मनुष्य, लेकिन मनुष्य माया जाल में लिप्त हो गया, सब कुछ भूल गया। जब गर्भ में था तब सब कुछ याद था, और मानव को भी माया में केवल हम और आप उलझाते हैं। जब छोटा बालक होता है वह नहीं जानता कि कागज है या नोट है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे माया में उलझाते रहते हैं। बेटा ये तेरे चाचा जी हैं, बेटा ये तेरी बुआ जी हैं, ये तेरे मामा जी हैं, ये काका जी हैं, ये नाना जी हैं। हम उसे उलझाते हुए चले जाते हैं। कागज का भी फर्क बता देते हैं कि इस कागज में नोट बोलते हैं बेटा, इसे पैसा बोलते हैं, इसे फाड़ना नहीं है। माया में उलझाता कौन है? हम और आप लोग। नहीं तो मानव जानता ही क्या, जब जन्म होता है एकदम कोरा कागज होता है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे समझाते समझाते कि बेटा ये लाइट है, ये घर है, ये मकान है, ये दुकान है, ये चाचा जी हैं, समझाते रहते। धीरे धीरे उसका जो कोरा कागज है भरता हुआ चला जाता है, माया में लिप्त होता हुआ चला जाता है। और शिक्षा पाने के बाद में उसे हम क्या धर्म सिखाते हैं कि बेटा जीवन का भरण पोषण करना है तो काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। हम उसे उलझा देते हैं, जबकि भगवान ने हमें शरीर दिया है कि अपना कल्याण कर ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात मानो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कुछ क्षण में रम जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी।